से पूछ लूंगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, दिस इज अ प्रॉब्लम, मतलब एक जो कोरोना नाम की जो बीमारी है, इससे हम सब लोग जूझ रहे हैं, है ना। तो हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जहां भी जैसे भी जिस किसी को भी जितना हेल्प कर सकते हो करो। अगर जो आप लोगों को किसी भी टॉपिक में किसी भी से रिलेटेड अभी फिलहाल जो भी मैंने पढ़ाया है, कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ लेना, है ना। बता देना कि सर हाँ ये टॉपिक नहीं समझ में आया। चलो एक एक करके मैं थोड़ी सी क्वेरी कर लेता हूँ, है ना। श्रुति, बच्चा माइक ऑन करना जरा। श्रुति, यस सर। अभी तक जितनी फिजिक्स मैंने पढ़ाया है, हेलो। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, नोट कंप्लीट है आपका? हाँ हेलो, सुन पा रहे हो श्रुति मुझे? श्रुति, शिवम। यस सर। मैंने अब तक जितना पढ़ाया है, अभी तक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा चल रहा है, तो क्या आपने अब तक का नोट्स कंप्लीट कर लिया है? यस सर, अभी थोड़ा सा है वो कर लूंगा। एक कॉपी तो भर गया होगा तेरा? सर अभी आधी भरी है। मतलब कॉपी तेरी मोटी हो गई फिर, है? यस सर। खाते पीते घर की कॉपी लेके आया होगा। ओके, ऐसा तो नहीं लग रहा मैंने कुछ ज्यादा पढ़ा दिया? नो सर। कम लग रहा है? मतलब सर ठीक। हेलो। हाँ हेलो, हाँ श्रुति। हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? तो श्रुति, तुम्हारे यहाँ वॉइस की थोड़ी हाँ डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। नोट्स का तुम टाइप कर दो जो मैं पूछ रहा हूँ। तूने नोट्स कंप्लीट कर लिया अब तक? तो टाइप कर दे हाँ या ना, जो भी है। मुस्कान, मुस्कान, यस सर। नोट्स कंप्लीट किया बच्चा अब तक का? सर 2 दिन के बचे हैं बस। 2 दिन का बचा होगा, मतलब इधर तुम्हारा ये वाला बचा होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला, है ना? यस सर। कल का और आज का जो। चल कोई नहीं, कंप्लीट कर लेना। सर कितने एक्चुअली पेज कल को मेरा एग्जाम है ना केमिस्ट्री का। एग्जाम? कौन सा एग्जाम, कहाँ है? मतलब कल टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट अरे मॉक केमिस्ट्री का। मॉक टेस्ट में तो तुम 20 में 20 ला रहे हो, तुम डंडा गाड़ रहे हो। सर ये केमिस्ट्री है। डीपीएस वाले सारे बिठा के मेरे क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हाँ। हैं सारे। तो क्या करे, बस बच्चा है, खुश हो जाता है उतने में। चलो कोई नहीं। अब है यस सर। आपका नोट्स कंप्लीट है अब तक का बच्चा? यस सर। चलो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर रहा है ना? यस सर। डाउट्स हैं? अभी तक नहीं है सर। चलो कोई नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंटली पढ़ता रहा नोट्स को, बाइबल की तरह, काम देगा आज, ठीक है। कनिष्का? यस सर। ओके, आपकी नोट्स कंप्लीट है? माइक ऑन ऑफ क्यों करते रहते हैं? ऑन रहने दो। यस सर। नोट्स कंप्लीट है। एनसीईआरटी सॉल्व हो गया? हाँ सर, कर रही हूँ। अभी मैंने एक असाइनमेंट भेजा था आज व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, देखा है हाँ तुमने? सर, देख लिया। वो यस पूरे करने हैं सर, अभी। मैं उसके ना सोच मोस्टली क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। तुम्हें कहाँ से मिला है वो बुक? एक्चुअली जो स्कूल से रिवीजन शीट आई थी ना सर, हाँ तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थी। हाँ, तो वो जो तो मैंने जब जो मैंने ट्यूटोरियल देखा तो वही थे। मैंने जो तुम्हें भेजा है वो कायदे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही गाइड, ठीक है। तो हाँ बस सर, तो इसलिए। बस इतनी सी इच्छा है मेरी कि जब तू फिजिक्स का पेपर दे बोर्ड का, तो 70 आउट ऑफ 70 लाए रिटर्न में, ठीक है। यस सर। एंड यू पीपल कैन, तुम कर सकते हो। तुम सब जो पढ़ाता हूँ बस उससे ढंग से पढ़ ले, उससे ज्यादा बाहर नहीं आता कुछ, ठीक है। यस सर। तो वो सारी चीजें सॉल्व करके तुम सबको भी एक पीडीएफ बना करके मुझे सेंड करना है। और कतई भी ये नहीं सोचना कि मैंने स्कूल में सॉल्व कर लिया या पहले सॉल्व कर लिया तो मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व वो होना सर चाहिए। कर। हाँ, उसे सॉल्व करके सबमिट यस करोगे। तुम्हारे लिए अभी टारगेट देता हूं मैं। टारगेट है ये कि जो नेक्स्ट, अभी आज डेट क्या है कनिष्का? आज 20 20 है तुम्हारा लास्ट डेट। ये महीना कौन सा है? जून जुलाई क्या है ये? जुलाई।
जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई 31 सर चलेगा। 31 लास्ट डेट है सबमिट करने का। ओके सर। कर लोगे ना तब तक? हाँ सर। तो मतलब मैंने 2 चैप्टर का मैंने भेजा, 2 चैप्टर और भेजूंगा, ठीक है? तो टोटल 4 ओके चैप्टर का सर। तुम्हें मतलब वो सॉल्व करके सबका आंसर प्रॉपर अच्छे तरीके से विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सॉल्व करके सबको सबमिट करना है। ओके सर। प्रियांशी को छोड़ के, प्रियांशी तो पास आउट है, ठीक है, बाकी सब सबमिट करेगा। प्रणव को भी छोड़ देना क्योंकि इसने अभी काफी सारे क्लास नहीं किया है इसने। तो तनु रघुवंशी तुम्हारे लिए भी थोड़ा ये एक्सक्यूज रहेगा, बट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे, ओके। और बाकी जो ऊपर के लेक्चर वीडियो रिकॉर्डेड है, आप ऑलरेडी इस ग्रुप में पहले से थे, तो आप पहले के लेक्चर्स देखें सर्च करके कि कौन सा क्या सीक्वेंस में। मैंने कोई नंबरिंग नहीं करी है क्लास के लेक्चर्स का, तो कृपया आप उन सारे लेक्चर्स को देखें, जितनी भी चीजें समझ में आती है तो उन्हें पढ़ें और नोट्स बनाएं, ठीक है। इट इज कंपल्सरी फॉर श्रुति, शिवम, मुस्कान, अभय, वैभवी, भाविका, वैभवी क्यों बोल गया, तो दिखती नहीं है, ये तो रहती नहीं, आती जाती रहती है, एंड शताक्षी, क्योंकि आप सब ये सब लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे थे, है ना कनिष्का? यस सर। हाँ, तो जो लोग स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोस्टैट से ही पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, उन सब के लिए कंपलसरी है दैट जो असाइनमेंट मैंने भेजा है, 2 और असाइनमेंट भेजूंगा, उन सबको अच्छे से सॉल्व करना है। जैसे आज मैं असाइनमेंट बोर्ड्स के लेवल का भेज रहा हूँ, तो आने वाले समय में मैं तुम्हें जेईई मेंस और एडवांस का भी असाइनमेंट भेजूंगा और तुम्हें सॉल्व करना होगा और क्वेश्चन हम मिल करके करेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो आगे कंटिन्यू करें बच्चा। अगला सवाल हमारा ये है, कनिष्का मुझे एक हो बता, गया सर। अगर जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है बच्चा, तो क्या करते हैं, पहले हम इंस्ट्रूमेंट हटा देते हैं, फिर हम हटा पोटेंशियल देते हैं। कैलकुलेट करते हैं, फिर दोबारा हम इंस्ट्रूमेंट लगा करके पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं और एरर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो परसेंटेज एरर बताने के लिए जब हमने इंस्ट्रूमेंट हटा दिया, मैंने ये क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये 500 और ये 490, तो मेरे को इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना। अच्छा ये बता करें इसका, ये 490 और ये 10 दोनों किसमें सीरीज में, तो दोनों को एक साथ कर दे। सीरीज 500 हो जाएगा। क्या करी? 500 हो जाएगा। तो 500 हो जाएगा, तो वी वी क्या हो गया 500, मतलब 1000 का तो 500 वोल्ट हो गया, मतलब 500 मेजर करना चाहिए था, बट ये 1000 होने की वजह से इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेगी, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा तेरा? यस सर। अच्छा मैंने किया ही नहीं, चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। जब ये दोनों को जोड़ोगे यहाँ पे तो क्या लिखोगे बच्चा, पैरेलल में है तो 500 गुने कितना 1000 बटा 1500 ना, अपॉन यस सर। 500 या 1500, तो 1000 बटा 3 आ गया। तो कायदे से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ, है ना बच्चा, और नीचे क्या है, एक बैटरी है। यस सर। तो ये बता कनिष्का, ये 490, ये 10 ओम क्या है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इन दोनों को जोड़ करके 500 यहाँ कर दो, ठीक है। यस और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तेरा तो इक्विवेलेंट कितना आया था 1000/3 ना, 1000। ये ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बी है। तो अब ये 1000 था, अगर जो अब तेरे को VA माइनस VB लिखना है बच्चा, तो क्या लिखेगी, जो वोल्टेज लगाया वो इनटू उसी का रेजिस्टेंस, दैट इज 1000/3 अपॉन टोटल, दैट इज 500 प्लस 1000/3। तो यहाँ से क्या मिल गया, इसे बोल दे V डैश, इसे बोल दे क्या V डैश, और दूसरा ये जो निकाला है इसे इसे तुमने V बोल ही रखा है। तो परसेंटेज एरर क्या होगा इसका, V माइनस परसेंटेज एरर बराबर व्हाट, V माइनस V डैश अपॉन P इंटू 100। तो सिंपल है, कर लोगे यहाँ तक बच्चों? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मुस्कान, वैभवी तुम माइक ऑन करना अपनी, तुम जहां भी हो माइक ऑन करो अपनी। है नहीं है कौन सर? वैभवी, कहाँ है ये, उसने तो अभी लेफ्ट कर दिया। क्या कर रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसे? सर उसके घर पे बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम। भगवान भला करे। मुस्कान माइक ऑन करना बच्चा। यस सर। गैल्वेनोमीटर, आमीटर और वोल्टामीटर, ये तीनों बच्चों वाला टॉपिक है, ठीक है। यस सर। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो गैल्वेनोमीटर का कभी कभी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग थोड़ा सा पूछ लेता है। अगर जो एक नंबर में पूछेगा तो अमीटर और वोल्टामीटर के रीडिंग वगैरह कहीं कहीं पूछ लेता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इन तीनों में कहीं कोई डाउट है? नो सर। चलो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पोटेंशियोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा तुम्हारा?
Potentiometer. Potential. This is very, very, very important regarding mains plus advanced plus board plus अदर कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम है प्लस नीट, ठीक है, इन सब में इंपॉर्टेंट। पढ़ो जरा पोटेंशियोमीटर क्या होता है। सर अभी थोड़ा ना देर में आ रही है स्कूल। हाँ, थोड़ा सा नेट जरा खत्म हो गया था। स्कूल वाले भी ऑनलाइन पढ़ा रहे क्या तेरे? अभी तो नहीं सर, अभी 22 को रिजल्ट है ना। रिजल्ट? अरे तू कहाँ घर में बैठी है? तुम्हारा घर क्या रोड के किनारे है क्या? इतना ज्यादा गाड़ियों की आवाज आती है। सर बाहर बैठना पड़ता है, अंदर क्यों? रूम में अच्छे से नेटवर्क नहीं आता। अच्छा ओके ठीक है, तो सर तुम्हारी वो वजह सब एसी में बैठा है, मुझे गर्मी में बैठना पड़ता है। कोई नहीं बच्चा, मैं खुद घर में। एक बात बताओ ऑनेस्टली, तुम देखना चाहते हो? ये लो, देखो मेरी शक्ल, देखो शक्ल पे 12 बज रहे हैं, कूलर बंद है, एसी लगाने दी, रूम ओनर ने एसी नहीं लगाने दिया, कूलर और फैन तुम लोगों ने बंद करवा दिया, मैं भी लिटरली गर्मी में बैठा हूँ। जो जीवन में संघर्ष करते हैं वही अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। जो आराम से चिल मारते हैं एसी में बैठ करके, वो बस एसी में रह जाते हैं। फिर वो मतलब इस देश को और इस प्रकृति को मतलब थोड़ा कम लाभ देते हैं बट कम देते हैं, जितना देना चाहिए उतना क्षमता के अनुसार नहीं दे पाते। जीवन में संघर्ष का होना बहुत जरूरी है बालक, ठीक है? कोई नहीं, टेंशन ना ले रे। मैंने भी Yes, बहुत sir. टाइम वो कैंडल जला करके पढ़ा है या पढ़ाया है। गर्मियों में बिल्कुल पसीने से हालत खराब हो गया बट स्टिल पढ़ा रहा हूँ। चलो डेफिनेशन पढ़ो बच्चा, क्या है? पोटेंशियोमीटर की ना। Potentiometer is a device which is used for measurement of potential difference between 2 points without ड्राइंग drawing any current हाँ without drawing any current from the main circuit. Potentiometer acts as an ideal voltmeter. अच्छा एक बात बता बच्चा, ये जो कह रहा है पोटेंशियोमीटर भी है एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो वोल्टामीटर भी करता था पोटेंशियल का मेजरमेंट, तो ये फिर पोटेंशियोमीटर क्यों आया? क्या जरूरत पड़ गई इसकी? तो क्या कह रहा है? विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट। मतलब अगर जो सोच कनिष्का, तेरे घर में कोई काम करने वाला आ जाए नौकर और वो कहे कि सर मतलब जनाब मतलब या फिर मालिक, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आप अपने घर में रख लो और काम दे दो और खाना दे देना, क्या तू ऐसे नौकर नहीं रखेगी? Yes, sir. तो अगर जो कोई ऐसी डिवाइस जो बिना कोई करंट लिए हुए, बिना कोई पैसा करेंसी लिए हुए तुम्हारा काम कर दे तो अच्छा है ना। तो बिना कोई करंट लिए हुए अगर जो Yes, तुझे sir. एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बता दे रहा है तो अच्छी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? समझ में Yes, आया? sir. नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। पोटेंशियोमीटर एक्ट्स एज एन आइडियल वोल्टामीटर। आइडियल वोल्टामीटर, Ideal voltmeter. अगर जो आइडियल वोल्टामीटर है कनिष्का, मतलब उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट। Resistance infinite होगा. क्योंकि सारा का सारा करंट रोक देना। और अगर जो मैं कहूँ आइडियल Yes. एमीटर, अगर जो मैं कहूँ आइडियल एमीटर तो Resistance 0 होगा. हाँ, उसका रेसिस्टेंस 0 होना चाहिए क्योंकि सारा करंट उसी से पास होना है। तो आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस Yes, sir. 0 और आइडियल वोल्टामीटर का रेसिस्टेंस क्या बचा? इनफाइनाइट। कभी भी गलती से Infinite. अगर जो तुम कोई स्टेट पीसीएस का, स्टेट वगैरह का एग्जाम देते हो, स्टेट इंजीनियरिंग का या फिर नॉर्मल कोई भी एनडीए का, तो वो पूछ लेते हैं आइडियल रेसिस्टेंस, आइडियल वोल्टामीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा या आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है? चलो Yes, नेक्स्ट sir. पढ़ो। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? रीड इट। Principle of potentiometer. ये 2 है। To calculate the potential difference across a circuit element, one end of the element is connected to the one end of the potentiometer wire. सर आगे भी पढ़ूं? पोटेंशियोमीटर वायर कोई नहीं, बताता हूँ। देखो बेसिकली क्या है पोटेंशियोमीटर वायर, कैसा होता है ये? ऐसा है,
ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है बच्चा, जिसका अपना सर्टेन लेंथ होगा। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से ला करके यहाँ पे ऐसा जोड़ रखा है। अगर जो ये वायर है तो इसका अपना रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर दैट इज RW, ये V है। तो अगर जो ये रेसिस्टेंस है तो V/R क्या होगा। और एक हमने यहाँ पे ऐसा जोड़ रखा है, मान लेते हैं ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है जिसके क्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसका ये इस एक एंड को इस वायर के एक एंड से ऐसे जोड़ दो, और दूसरे एंड के लिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ ऐसे एक जॉकी के साथ यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दो, और जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर पे क्या करना है, स्लाइड करना है। अच्छा, यहाँ पे जो मान लेते हैं करंट I आ रहा था और ये इसका रेसिस्टेंस R है, तो कायदे से इस पोटेंशियल ये जो वायर है यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो IR है, जिसको तुम्हें मेजर करना है। ओके, कनेक्शन माइक ऑन करो बच्चा। कनिष्का, कनिष्का, तुम सुन रहे हो मुझे? कनिष्का, कनिष्का, Yes, sir. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट, 1 डिग्री सर्किट। ठीक है, माइक ऑन रखो अपनी, कोई नहीं, रहने दो, होने दो, डिस्टर्बेंस कितना होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और दिस इज योर सेकेंडरी सर्किट जिसके अक्रॉस तुझे पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है। तो क्या बोला कि गैल्वेनोमीटर, ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसको जिसके अक्रॉस निकाल रहा हो उसके एक एंड से जोड़ दो। ठीक है, यहां तक यही था, आगे पढ़ो। एंड द अदर एंड, पढ़ो बालक। सर अभी तक शेयर नहीं हुई स्क्रीन। आ जाएगी, हाँ नमस्ते भैया, नमस्ते। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा गैप दे देना है। एक्चुअली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इफ वो वाली चीजें आपकी बॉडी को प्रॉफिट करती है तो जो चीजें प्रॉफिट करती है थोड़ा बहुत गैप देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, दे दो। ऐसा कुछ है नहीं, बट ठीक है, नॉर्मल, अगर जो नॉर्मल हो तो वहां तो नहीं को पतंजलि बात कर लेना कॉल करके। ना ना ऐसा तो हाँ ठीक है, बढ़िया, यूज करो उसे। और गर्म पानी के साथ लेना है वो टैबलेट्स जो भी है। चलो ठीक है भैया, हाँ हाँ ठीक, ओके। Yes, sir. अब आया हाँ डिस्प्ले, सर, अब एंड के बाद करो। and the other end of element is connected through a galvanometer to the ट्रू jockey. है ये, टू नहीं है, ये ट्रू होना चाहिए। थ्रू द जॉकी, जॉकी मतलब क्या Through बच्चा? the jockey. ये जो जॉकी है ना, ये इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर और जॉकी के साथ यहाँ कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि मूवेबल है, इसे तू यहाँ पे ऐसे मूव कर सकती है। ठीक है, अब पढ़ो आगे। Okay, sir. Now the jockey is made to slide on the potentiometer wire Until the deflection in galvanometer is 0. मतलब ये जो जॉकी है इसको यहाँ पे ऐसे सरकाओ तब तक जब तक कि देखना कि किस पोजीशन पे, कहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। लास्ट टाइम पे बताया था ना कि गैल्वेनोमीटर में करंट अगर जो जीरो हो गया, ये सिर्फ डिफ्लेक्शन को बताता है कि हाँ करंट है या नहीं। आई बात समझ में? जब डिफ्लेक्शन नहीं Yes, sir. दिखाएगा तो मतलब करंट नहीं आ रहा है इस सर्किट में, मतलब एक तरह से ये लूप ही हो गया ना। कनिष्का देखना देखो तो, Yes, sir. एक तरह से देखो यहाँ से आएगा तो ये करंट ऐसे ऐसे करके सर्कुलेट होगा, ऐसा ना। तो अगर जो Yes, sir. करंट ही नहीं है, मतलब इस लूप में कोई करंट वरेंट नहीं जा रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। Yes. This is known as balance condition or null condition. This is known as balance condition or null condition
for potentiometer. During this condition, potential difference across the external circuit element becomes equal to the potential difference across the balance length of the wire. मतलब क्या हुआ? दिस इज द ये जो मेन प्रिंसिपल है ना पोटेंशियोमीटर का, वो यही है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट एलिमेंट इज इक्वल टू द व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैलेंस लेंथ। मतलब ये जो तुम्हारा बैलेंस लेंथ है, मतलब मान लेते हैं ये यहाँ पे बैलेंस कर जाता है, तो ये जो बैलेंस लेंथ है ये जो वायर का इतने जगह में, जो इतने जगह में पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो, और ये जो एक्सटर्नल सर्किट जिसके क्रॉस निकाल रहा हूँ, ये दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। दिस इज द पोटेंशियल प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, बिल्कुल ऐसे ही है। कनिष्का देखना जरा सा, ये वायर है बच्चा। हाँ सर एक बार और मतलब पोटेंशियोमीटर का ये समझा दो। कोई नहीं बच्चा, अभी देखो एक मिनट बताओ। समझा। ठीक है ओके। कनिष्का देख, एक वायर है यहाँ पे, यस एक वायर है यहाँ पे, ये मान लेते हैं एल लेंथ का वायर है, ठीक है बच्चा। इसको तुमने क्या किया, एक वो बैटरी से ऐसा जोड़ रखा है, ठीक है, जिसकी लेंथ एल है, इसके क्रॉस वी है। तो एक बात बता कनिष्का, वी बाई एल करेगी तो वी बाई एल मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। हर एक यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? अगर जो सपोज दैट तुझे इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, ये एक्सटर्नल सर्किट का, तो इसका एक एंड तुम अपने पोटेंशियोमीटर वायर के एक एंड से फिक्स कर दो, और इसका जो दूसरा एंड है जिसके क्रॉस निकालना है तुम्हें, उसको एक गैल्वेनोमीटर और उसको एक जॉकी से यहाँ पे लगाओ और उसे स्लाइड करना। तो जब स्लाइड करोगे तो जहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, मतलब आईजी क्या हो जाए? जीरो। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, तो वो कहलाएगा बैलेंस कंडीशन। वो जो पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे बैलेंस कर जाता है, तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन और नल कंडीशन मतलब वहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो एक बात बता, अगर जो नल कंडीशन है बच्चा, तो ये जो बैलेंस लेंथ है, मैंने इसे मान लिया एल, तो एक बात बता, इसे मैं ए कह देता हूं, इसे मैं बी कह दूं, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी ए बी? क्या लिखेगी? ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ना, तो इसका इनटू बैलेंस लेंथ एल, तो ये वी ए बी आ गया। और अगर जो यहाँ पे करंट आई जा रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मान लेते हैं आई आर होगा। आर रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या? वाई आर। तो यहाँ से वी ए बी बराबर क्या लिखेगी? मतलब अगर देखो, ये से मैं पी कह दूं, इसे क्यू कह दूं, ठीक है कनिष्का? तो अगर जो वी ए बी तुम्हारा वी अपॉन एल इंटू बैलेंस लेंथ है, जो कि, और ये वी पी क्यू क्या बच्चा? आई आर। तो बैलेंस कंडीशन कब होगा? जब वी ए बी बराबर क्या हो जाए? वी पी क्यू। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। मतलब V बाई एल इंटू एल बराबर क्या? I इंटू आर। अगर जो ये दोनों सेम है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। और यही से तो हाँ, तो ये यही तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है, ठीक है? ये देखो डायग्राम में भी है, मैंने ऐसे ही कुछ बनाया। देखो बच्चा क्या बनाया मैंने, यहाँ पे एक वायर है, ये वायर है बच्चा, और ये एक्सटर्नल सर्किट है। मतलब ये जो बाहर वाला सर्किट है ना, जिसके क्रॉस निकालना है, दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल सर्किट और सेकेंडरी सर्किट, ठीक है? अच्छा, ये जो पूरा का पूरा ये ऊपर वाला सेटअप है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट और पोटेंशियोमीटर सर्किट। अच्छा, जिस जगह पे ये जॉकी से, देखो इसे एक इनको ऐसे फिक्स कर दिया, दूसरे इनको गैल्वेनोमीटर विद द जॉकी से कनेक्ट किया, और इसको यहाँ पे स्लाइड करेंगे। मैंने मान लिया ये एल नॉट पे क्या होता है? डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है गैल्वेनोमीटर में, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड नल कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। व्हेन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो, ये नल कंडीशन और बैलेंस कंडीशन क्या होता है? जब डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए? जीरो। और डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बाय जीरो मतलब क्या? आईजी बराबर जीरो हो जाना। यस सर। मतलब गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो गया। तो कनिष्का यहाँ पे देखो क्या लिखा बच्चा, यहाँ पे अगर जो इसे ए बोल दिया हमने, इसे ये ए है, ये कौन सा पॉइंट है? जे होगा, जे यहाँ लिख रखा है हमने, है ना? तो जे हो गया, और ये सी है और ये डी है। तो तू ऐसा कह सकती है बच्चा कि वी ए बराबर वी सी। देखो वी ए बराबर वी सी हो गया। यस सर। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम। और साथ ही साथ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, तो वी ए और वी जे हो गया। तो दोनों को अगर जो घटा देती है तो कह देती नहीं, वीसी माइनस वीडी बराबर वीए माइनस वीजे। यस सर। अच्छा, वीसी माइनस वीडी क्या है बच्चा? एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो मेजर करना है मुझे। इज इक्वल टू वीए माइनस वीजे क्या हो गया? वीए माइनस वीजे मतलब इतने डिस्टेंस का दें। तो ये बताओ यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या है? वी नॉट बाई एल। वी नॉट बाई एल इंटू व्हाट? एल नॉट, यही है ना बच्चा?
देखो वही तो लिखा, I इंटू आर जे लिखा, वी ए जे बराबर व्हाट, आई इंटू आर ए जे। आई क्या है, करंट, आर ए जे क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ ए जे। तो करंट क्या होता है बच्चा, वी नॉट बाई आर ए वी ना। देखो Yes, sir. यहाँ पे जो करंट लिखेगी, आर ए वी मतलब ए वी वायर का पूरा रेसिस्टेंस, वी नॉट बाई आर ए वी। Yes. तो देखो आपने क्या लिखा, वी नॉट बाई आर ए वी इंटू आर ए जे। अच्छा आर ए बी लिखेगी कनिष्का, ये मान लेते हैं ए वी वायर है, ठीक है, तो ए वी वायर का मेरे को रेसिस्टेंस लिखना है। तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए Rho L by A. इंटू आर ए जे, मतलब छोटे से पार्ट का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल नॉट बाई ए। Rho L naught by A. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा नीचे। अच्छा ये वी नॉट ओपन ऐसा है, तो रो से रो कट गया, ये कट पिटा करके क्या मिलेगा तेरे को, ये वीसी माइनस वीडी बराबर वी नॉट अपन वी एल इंटू एल नॉट मिल गया बच्चा। तो यहाँ से देखो क्या है, इज इक्वल टू वीसी माइनस वीडी बराबर वी नॉट बाई एल को बोलते हैं फाई इंटू एल नॉट। फाई को क्या बोलते हैं, फाई को क्या बोलते हैं बच्चा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट Potential gradient. मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे देखो वीसी माइनस वीडी बराबर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ। क्लियर है, Yes, sir. मतलब ये जो एक्सटर्नल सर्किट है इसके अक्रॉस पोटेंशियल लिखना है, तो वो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, वी नॉट अपॉन V एल, naught by L. एल जो पूरा लेंथ है वायर का, ठीक है बच्चा, Yes, sir. और इनटू व्हाट बैलेंस लेंथ कर लेगी। यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. अब जरा नोट का पॉइंट पढ़ो, क्या है ये। First, potential gradient is defined as the per unit length potential drop across the wire. It means that it is the ratio of potential difference across the wire and the total length of the wire. मतलब ये क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली वी नॉट बाई एल। तो जो पोटेंशियल तुमने अपने वायर के Yes. अक्रॉस लगाया है अपॉन टोटल लेंथ से भागा दो, तो वही तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कराएगा। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। Yes, sir. If the potentiometer is used to calculate the EMF of cell, then the polarity of the cell in the secondary circuit should be same as the polarity of cell in primary circuit. तो प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। अगर जो तुझे किसी बैटरी का ईएमएफ निकालना है कनिष्का, मतलब यहाँ पे रेसिस्टेंस जोड़ दिया था ना बच्चा, अगर जो यहाँ पे रेसिस्टेंस की Yes. जगह पे यहाँ पे कोई बैटरी जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या जोड़ते हैं बच्चा, बैटरी, तो Battery. ऊपर वाले की जैसी पोलैरिटी है, नीचे वाले की भी पोलैरिटी वैसी होनी। Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, The potential difference of the primary cell should always be greater than the potential difference of the cell in the secondary circuit. ऐसी सी बात है कनिष्का कि अगर जो ये प्राइमरी सर्किट है तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस सेकेंडरी सेल से ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, तभी तो मेजर कर पाएगा, नहीं तो क्या का मेजरमेंट। आई बात समझे। Yes, sir. तो ये वाली जो कहानी है, इसके बाद यहाँ तक तुम लोग अपने अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है, Okay, नोट्स sir. बनाना एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसके बाद वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट डेरिवेशन है पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर पढ़ाने के लिए मुझे 2 क्लास लगती है, बाकी सबके लिए एक क्लास बहुत है, ठीक है। तो ये वाली चीजें यहाँ तक नोट्स बना लेना और इसके आगे पढ़ना, बाकी क्लास कर लोगी, ठीक है बच्चों। Okay, sir.